जय भवानी। आज हम सिरोही विधानसभा की बात करेंगे। कौन कौन कब विधायक बना है और क्या वोट थे, क्या कंडीशन थी वगैरह। सिरोही जो है 1956 1956 में सिरोही जिला बना था। और 1977 में प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो 1977 में हुआ था। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी थी वो उसका जो उम्मीदवार खड़ा किया था, प्रत्याशी था, वो थे रघुनंदन जी व्यास। और कांग्रेस से जो थे वो थे रामलाल जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो नाम था, सर्वप्रथम जो था जनसंघ था, उसके बाद में जनता पार्टी, उसके बाद में जो नाम रखा गया था वो था भारतीय जनता पार्टी। जो 1977 1977 में उस समय रघुनंदन जी व्यास जीते थे। उसके बाद में 1980 में महज 3 साल के बाद में वापस चुनाव होता है। उसमें रघुनंदन जी व्यास जो तीसरे नंबर पर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे। और उनको जो वोट आते हैं वो महज 2433 या 2450 ऐसे कुछ वोट आते हैं। उस समय जीत होती है कांग्रेस के रामलाल की। उसके बाद में 1980 में 1985 में वापस वोट होते हैं। 1985 में भी जीत होती है कांग्रेस के रामलाल की। उसके बाद में 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, वह अपना उम्मीदवार चेंज करते हैं और एक महिला नेत्री, महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है। उसका नाम था तारा भंडारी। जो तारा भंडारी है उस समय कांग्रेस के रामलाल से जीत जाती है। और 1993 में भी तारा भंडारी एक बहुत ही अच्छी जीत हासिल करती है। उसके बाद में 1998 में तारा भंडारी होती है वो रेगुलर, उनको जो प्रत्याशी बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और कांग्रेस जो है वो अपना प्रत्याशी चेंज करते हैं और प्रथम बार स्वयं लोढ़ा आते हैं और जो तारा भंडारी को अच्छे खासे वोटों से हराते हैं। उसके बाद में 2003 में भी तारा भंडारी जो कांग्रेस के सीएम लोढ़ा से हार जाती है। और सीएम लोढ़ा लगातार 2 बार जीत हासिल करते हैं, दो 1998 से लगा करके 2013 तक जो कांग्रेस है वो लगातार सीएम लोढ़ा का ही टिकट देती है। उसके बाद में 2003 के बाद हम देखते हैं तो 2008 में बीजेपी अपना प्रत्याशी चेंज करती है और मुंडारा के जो भोपा जी थे, ओटाराम जी, उनको मैदान में उतारती है। उनका उस समय बीजेपी की जो लहर चल रही थी उनका भी बहुत अच्छा क्रेज था। और उस क्रेज के और लहर के चलते और भोपा जी के एक मान सम्मान के चलते हुए 2008 में बीजेपी बहुत ही अच्छे खासे वोटों से और लहर के चलते एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करती है। 2008 के बाद में 2013 में भी सेम लोढ़ा जो है वो बीजेपी से हार जाता है। बीजेपी प्रत्याशी ओटाराम जी उस समय भी बहुत ही अच्छे वोटों से जीतते हैं। उसके बाद में जब 2018 में कांग्रेस को लगता है कि लगातार 2 बार हारने के बाद उन्होंने अपना प्रत्याशी चेंज किया और 2018 में उन्होंने जो टिकट दिया वो दिया जीवाराम आर्या को कांग्रेस से। पर बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी है वह सेम ही रखा, ओटाराम जी देवासी। और उस समय सेम लोढ़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके बागी बन के निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और बहुत ही अच्छी जीत हासिल करते हैं। उनके साथ में जो वहाँ के लोकल और बहुत अच्छी पकड़ होने के कारण सेम लोढ़ा जीत जाते हैं। अभी बात करते हैं 2023 की। 2023 में बीजेपी ने रेगुलर कोटाराम जी को ही अपना प्रत्याशी चुना है और कांग्रेस ने जो है सेम लोढ़ा का दिया है। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि सिरोही में अगर जीतना है तो सीएम लोढ़ा का ही टिकट देना पड़ेगा। जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी है वो सीएम लोढ़ा का ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि आगे जीवाराम आर्या को दिया था लेकिन जीवाराम आर्या मैच कुछ ही वोट हासिल कर पाए थे। और उस समय जीवाराम आर्या ने भी उनको बोला था कि अब निर्दलीय चुनाव मत लड़िए, क्योंकि जीवाराम आर्या कांग्रेस प्रत्याशी थे और सीधी सी बात थी, अगर सीएम लोढ़ा लड़ते हैं तो दोनों के वोट कटने वाले थे। 2023 में भी कांग्रेस देती है सीएम लोढ़ा को टिकट और जो बीजेपी है वो ओटाराम जी को। और दो जो है वो निर्दलीय, एक है अमन जी पुरोहित जो शुरुआत से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं और एक है नटवर लाल जो अलीवाड़ा से है उनका। ये दो निर्दलीय है और दो पार्टी से है। अब इसमें ऐसा है कि जो अहमद जी पुरोहित है उनकी बॉडी के जो टोटल वोट है वो बीजेपी के वोट है और वो टोटल जितने भी वोट लेंगे वो वोट टूटेंगे वो ओटाराम जी के, वो बीजेपी से टूटेंगे। और रही कांग्रेस की बात तो 2018 में जब सीएम जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब जो जीवाराम जी के समर्थक थे तो हम देखते हैं तो 2018 के समय में जब सीएम जी लोढ़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस समय जो है जीवाराम आर्या के समर्थक और जीवाराम आर्या ने भी मना किया था कि आप निर्दलीय चुनाव मत लड़िए। क्योंकि उस समय जो जीवाराम आर्या जी के थे जो
उसमें सांस थे। अगर जो सीएम जी लोढ़ा अगर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण उस समय सीएम लोढ़ा की जो है अच्छी खासी जीत हो जाती है। तो इस समय जो जीवाराम आर्या के समर्थक है उनकी भी यही कोशिश रहेगी कि अगर सीएम जी लोढ़ा ने उनकी बात नहीं रखी तो वो भी जितनी ज़्यादा हो सके सीएम जी लोढ़ा के जो है वोट तोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि जीवाराम आर्या जो हारे थे वो मेन रीजन यही था। अब देखते हैं कि 2023 में किसका दबदबा रहता है। 25 नवंबर को जो है वोटिंग है और 3 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। हर जगह यही माल बना, ऐसा चुनाव है जो देख रहे हैं कि परिवर्तन की लहर चल रही है। बार में कोई भी अपना प्रत्याशी फिक्स नहीं है कि क्या होगा। परिवर्तन जो है वो कभी भी हो सकता है। अब जनता तय करेगी कि सिरोही में किसको लाना है, क्योंकि किसका विकास हुआ है, कौन कैसा है, अब जनता ने देखा ही है। क्योंकि उटाराम जी को ये चौथी बार टिकट मिला है और सीएम जी को ये 5वीं बार मिला है। एक बार निर्दलीय उन्होंने जीत हासिल की हुई है। अब देखते हैं 25 नवंबर को वोट है, सब जने विकास को ही वोट दे और एक व्यवस्थित व्यक्ति देखकर वोट दे कि किसको देना है, क्योंकि ये 25 नवंबर को जो वोट होगा वो हमारा जो 5 साल का जो भविष्य है वो तय करेगा। क्योंकि आगे 5 साल में करना क्या है, किसी के ना दबाव में आना है, हमें स्वतंत्र है वोट देने के लिए और हमें अपने हिसाब से ही वोट देना है कि आखिर हमारा भी हक है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं और एक व्यवस्थित इंसान को वोट दे जो 5 साल तक हमारी बात सुने और परखे। वापिस अगर जीत भी जाता है तो जीतने के बाद आकर वहाँ पे देखे परखे कि आखिर में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो 25 नवंबर को एक व्यवस्थित आदमी, कोई व्यवस्थित पार्टी कोई वोट दे, क्योंकि 25 नवंबर का जो वोट है वो आपके 5 साल का भविष्य तय करेगा। जय भवानी।